नमस्कार सज्जनों, आज हम लेकर आए हैं आपके लिए एक बहुत ही शानदार प्रसंग जो आपको एक बार पूरा अवश्य सुनना चाहिए। सज्जनों, इसी प्रकार की धार्मिक, आध्यात्मिक प्रसंग, कथाएं, कहानियाँ रोज़ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। एक बदलने वाला है, एक न बदलने वाला है, यह सबके अनुभव की बात है। बदलने वाले को न बदलने वाला ही जानता है। अवस्थाओं को जानने वाला अवस्थाओं से अलग होता है। मैं रहता हूँ, अवस्थाएं बदलती है, यह विवेक है। विवेक को महत्व दे तो यह स्पष्ट हो जाएगा। अनुकूलता प्रतिकूलता आती जाती है। आप रहते हो, उनको लेकर सुखी दुखी होना मूर्खता है। संसार का वियोग नित्य है। वियोग को आदर दो तो निहाल हो जाओगे। सत्संग अर्थात सत का संग तब होगा जब अनुभव करेंगे सीखी हुई बातें किस काम की। श्रवण शास्त्र की बातों का करेंगे, मनन विषयों का करेंगे, निधि ध्यासन रुपयों का करेंगे तो साक्षात्कार दुखों का ही होगा। सीखने के लिए सत्संग नहीं है। कर्मयोग से शांति मिलती है, क्योंकि अशांति नाशवान पदार्थों के संग से होती है। ज्ञान योग से स्वरूप में स्थिति होती है। भक्ति योग में शांति और स्वरूप में स्थिति दोनों रहते हैं, पर साथ ही भगवान की ओर विशेष आकर्षण रहता है। भक्ति, विरक्ति तथा भगवत बोध तीनों एक साथ चलते हैं। भक्ति में ये तीनों बातें हो जाती हैं। शरीर में ममता रहेगी तो समता कैसे होगी? नहीं हो सकती। प्रेम ऐसी अग्नि है जिसमें पड़ने वाला तो आनंद में रहता है, पर देखने वाला जलता है। जो सत्संग में नहीं लगा है वह सत्संग की महिमा नहीं जानता। प्रेमा भक्ति की प्राप्ति के लिए करना नहीं है, प्रत्युत रोना है। तात्पर्य है कि प्रेमा भक्ति की प्राप्ति उत्कृष्ट अभिलाषा से होती है। बालक के पास रोने के सिवाय और क्या बल है? रोना है निर्बलता की आखिरी हद। रोना कब आएगा? रोना आएगा संसार का रोना कामना छोड़ने से। भक्तों के संतों के संग से भक्ति मिलती है। चुप साधन तो बहुत बढ़िया है, पर समझने में बड़ा कठिन है। तत्व की प्राप्ति क्रिया के द्वारा नहीं होती। अप्राप्त वस्तु के लिए क्रिया होती है। प्राप्त तत्व के लिए क्रिया करोगे तो तत्व से दूर हो जाओगे। संसार तो प्राप्त है, परमात्मा अप्राप्त है। यह हमसे भूल हो गई है। परमात्मा कभी अप्राप्त हो सकते ही नहीं। परमात्मा से रहित कोई हो सकता ही नहीं। बर्फ में से पानी निकालने पर बर्फ कैसे रह जाएगी? परमात्मा सबको समान रूप से प्राप्त है, चाहे पापी हो या पुण्यात्मा। सुई की नोक जितनी जगह भी परमात्मा से खाली नहीं है। अर्थात जगत तो खाली है, पर परमात्मा से खाली नहीं है। जो मिट रहा है उसे मिटाने की चेष्टा करना भी गलती है, और टिकाने की चेष्टा करना भी गलती है। कामना होती है संसार की सत्ता मानने से। संसार निरंतर मिट रहा है, फिर कामना कैसे होगी? चुप साधने से कामना मिट जाती है। कुछ दिन चुप साधन करने से एक बल आ जाएगा, जिससे राग, द्वेष, अनुकूलता, प्रतिकूलता का असर कम पड़ेगा। कामना करने से वस्तु मिलती है ही नहीं। मिलने वाली वस्तु बिना कामना के भी मिलेगी। हमें मिलने वाली वस्तु कोई दूसरा नहीं ले सकता। कामना मन बुद्धि में होती है, आप में नहीं। आप उसे पकड़ लेते हो। स्वरूप में कोई विकार नहीं है। जितने विकार है सब अंतःकरण में आते हैं। आप सुख दुख के भोगी बनते हो, तभी ये विकार आते हैं। चुप साधना में शांति मिले तो उसकी भी उपेक्षा करो। उपेक्षा नहीं करोगे तो भोग होगा। चुप साधन करते हुए
नींद आती हो तो आप चुप साधन के अधिकारी नहीं हो। उस समय नाम जप आदि करो। सत्संग में सात्विक बातों को समझने से जो लाभ होगा वह क्रिया से नहीं होगा। ममता अपनापन छोड़ दो तो शुद्ध हो जाओगे। अशुद्धि ममता से आती है। ममता छोड़ने से आपको शांति मिलेगी और सुधार होगा। त्याग उसी का होता है जो अपना नहीं है। प्राप्ति उसी की होती है जो अपना है। सारा संसार भगवान का ही स्वरूप है। संसार को भगवान का स्वरूप देखने में किसी प्रयास की अथवा विवेक की जरूरत नहीं है। सीधे सरल भाव से देखें, एक भगवान ही सब रूपों में हुए हैं। परमात्मा ही आदि में थे, वही अंत में रहेंगे, वही बीच में भी रहते हैं। बादलों में आकाश की तरह सब में परमात्मा ही परमात्मा परिपूर्ण है। एक तत्व प्राप्ति का पक्का ध्येय बनने पर कामना का त्याग बहुत सुगम हो जाता है। धन आदि प्राप्तार्थ कामना से नहीं मिलते, प्रत्युत विधान से मिलते हैं। पदार्थों का संबंध कामना के साथ नहीं है। कामना करने से वस्तु मिल ही जाएगी, ऐसी बात नहीं है। यह नियम नहीं है। परमात्मा की प्राप्ति इच्छा के साथ संबंध रखती है, पदार्थों की प्राप्ति नहीं। परमार्थिक उन्नति भाव और विवेक से होती है। सगुण की प्राप्ति भाव से और निर्गुण की प्राप्ति विवेक से होती है। एक बहुत बड़े महाराज नए दार्शनिक थे। उनका दर्शन छहों दर्शनों से निराला है। उनकी बातों को कोई काट नहीं सकता, जबकि अन्य दर्शनों की बातें एक दूसरे को काटती है। परंतु लोगों ने महाराज की बातों को कितना आदर किया, सच्ची जिज्ञासा नहीं है। आप संसार की स्थिति को बनाए रखना चाहते हैं, यह सर्वथा असंभव बात है। यही बाधा है। यह विचार करें कि हमारा खास काम क्या है। ऊंची से ऊंची स्थिति को प्राप्त करने के लिए उद्योग करना चाहिए। केवल उसके लिए उत्कंठा जागृत करनी है। मनुष्य को अपना उद्योग करने की जिम्मेवारी है, फल प्राप्ति में नहीं। असली तत्व की प्राप्ति के लिए तत्परता से लग जाना चाहिए। अपना समय, सामर्थ्य, सामग्री, समझ बचाकर न रखें, फिर पश्चाताप नहीं करना पड़ेगा। जो काम बढ़िया से बढ़िया दिखता हो उसी में तत्परता से लग जाना चाहिए। अपना उद्योग पूरा करने पर फिर पश्चाताप नहीं होगा। चुप साधना में तो अहम भी नहीं रहता, फिर मन और प्राणों की गति का ख्याल कैसे रहेगा। कुछ भी मत करो तो परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। करने से ही प्रकृति के साथ संबंध होता है। कुछ भी करोगे तो अहम के साथ संबंध रहेगा। चुप साधना में ध्यान बाधक है। किसी भी वस्तु का ध्यान न हो। अमेरिका जितना दूर है उतने ही दूर मन बुद्धि भी है। स्वरूप से अलग कोई हो सकता ही नहीं, बोध भले ही न हो। चुप साधना में नाम जप छूट जाए तो कोई दोष नहीं है, छोड़ना दोष है। चुप साधना में तो सब कुछ छूट जाएगा। मैं पन चेतन के बिना नहीं रह सकता, पर चेतन में पन के बिना रह सकता है। जड़ चेतन के तादात्म्य में कामना जड़ अंश में है। ऐसे ही सृष्टि रचना की इच्छा प्रकृति अंश में ही होती है, शुद्ध तत्व में नहीं। 14 भुवन मात्र संसार अहम पर टिका हुआ है। जब तक संसार की किंचन मात्र भी इच्छा है तब तक अंतःकरण शुद्ध नहीं हुआ है। असत्य के समान कोई काम नहीं है। मनुष्य केवल अपने कर्तव्य का पालन करे तो अन्य कोई साधन के बिना कल्याण हो जाएगा। निषेधात्मक साधन श्रेष्ठ है। असुरों राक्षसों में भी विद्यात्मक साधन था, पर निषेधात्मक साधन नहीं था। निषेध का त्याग करने पर विद्यात्मक साधन अपने आप होता है। सत्य भाषण की अपेक्षा असत्य का त्याग श्रेष्ठ है। संसार का निषेध करे तो परमात्मा तत्व ज्यों का त्यों है। संसार से अलग होने पर संसार के दोष दिखने लगेंगे।
परमात्मा से अभिन्न होने पर परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी।